हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी टू प्लेटफॉर्म। हम यूपी SSC पीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स को पढ़ रहे थे। इसके पिछले लेक्चर में हमने पूरा करंट अफेयर्स देखा था। आज हम पढ़ेंगे यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूपी सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित किया जाएगा। उसको सम्मान को निपुण सम्मान नाम दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो मिला था 2022 में यूपी को प्रथम स्थान मिला था, 2023 में मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है। यूपी के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा हैं। यूपी में 1 अरब 66 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है, ये सोनभद्र से मिला है। ठीक है, याद रखिए रहिएगा। पीसीएस अधिकारियों को ऑनलाइन संपत्ति विवरण प्रदान करने के लिए पोर्टल स्पैरो यूपी, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जो भी पीसीएस अधिकारी हैं उन लोग का अब सारा संपत्ति क्या होगा, ऑनलाइन है, ऑनलाइन उनका विवरण प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है, स्पैरो यूपी। ठीक है। यूपी का पहला विशिष्ट डाक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, याद रखिए रहिएगा। फिर पहला काला हिरण संरक्षण क्षेत्र कहाँ बनाया जाएगा, प्रयागराज में। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। 26वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पे लगाया गया, लखनऊ में। याद रखिए रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। दिव्य कला मेला 15 से 24 सितंबर तक 2023 में लगा है वाराणसी में। महिलाओं को जागरूक व सशक्त बनाने के लिए शक्ति दीदी ये चालू किया गया है यूपी में। सारा यूपी का है तो यूपी आगे याद रखिएगा। ठीक है। यूपी में महिलाओं को जागरूक व सशक्त करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई, शक्ति दीदी, तो ये याद रखिए रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यूपी में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश में 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास कार्य के लिए शिलान्यास में यूपी के कितने रेलवे स्टेशन शामिल है, उसमें 55। तो टोटल कितना, 508, पूरे मतलब भारत में 508 रेलवे स्टेशनों का फिर से पुनर्विकास किया जाएगा। इसमें जो है यूपी के कितने रेलवे स्टेशन है, 55। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रहिएगा। यूपी का सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बमरौली हवाई अड्डा है, जो वाराणसी में, एक मिनट, बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पे है, ये प्रयागराज में। हमने गलती कर दिया था, तो कहाँ है ये, प्रयागराज में, याद रखिए रहिएगा। ठीक है। यूपी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नोएडा में लगाया गया है। सीएम कमांड सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 75 शिक्षकों को दिया गया है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, तो 75 शिक्षक को सम्मानित किया गया है। ठीक है। यूपी में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आगरा में बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिए रहेगा, इंपॉर्टेंट है कि यूपी में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आगरा में। यूपी में 22 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली HMIS का उद्घाटन किया गया, उसका नाम रखा गया ई-सुश्रुत। ठीक है। देश का पहला जल स्मार्ट शहर बनेगा वाराणसी। एग्रोमाल लखनऊ में। नोएडा में पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है लक्ष्मी सिंह। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नोएडा में पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है, तो लक्ष्मी सिंह बनी है। पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में, ये जो इसके पहले पेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे, तो मेरठ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन में यूपी का कौन सा स्थान है, तो 8वां स्थान है। मतलब जितना भी प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन होता है उसमें यूपी का स्थान कितना है, 8वां है। रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है और यूपी का ये कहवा है, 14 यूपी का। ठीक है, अरे पहले इतना याद रखिए, रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व चौथा बना है। ठीक है, ये याद रखिए रहेगा, ये चौथा यूपी का चौथा रिजर्व बना है। ठीक है। यूपी की जागृति यादव 1 दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। ठीक है, याद रखिए रहेगा, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जागृति यादव कहाँ की थी, तो ये यूपी की थी। ये 1 दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। ठीक है। पद्म पुरस्कार यूपी में पद्म विभूषण किसको मिला था, मुलायम सिंह को मिला था, ये मरणोपरांत, ये यूपी के थे। ठीक है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया, बस्ती जिला में। ठीक है, याद रखिए रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांसद खेल जो हुआ है ये इसका आयोजन कहाँ, बस्ती जिला में किया गया। ठीक है, यूपी के। उत्तर प्रदेश दिवस ये कहवा था, 6 नंबर का था, क्योंकि ये इसका शुरुआत 2018 से किया गया था। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया गया था वो 2018 में, 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। इसको उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा कब से हुई, 2018 से। उत्तर प्रदेश का स्थापना कै वर्ष हो गया, इसका स्थापना हुए कितने वर्ष हो गए, तो 74वां स्थापना वर्ष था। ठीक है। थीम इसका था निवेश और रोजगार। तो याद रखिए रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश दिवस की थीम अब की बार क्या थी, निवेश और रोजगार था। ठीक है।
चलिए फिर हम आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस जो 2023 में मनाया गया है, ये यूपी की झांकी थी। अयोध्या दीपोत्सव को इसमें शामिल किया गया है, ये तीसरे स्थान पे आया था। ठीक है, जो 2022 में हुआ था काशी विश्वनाथ धाम को इसमें प्रदर्शित किया गया था, वह प्रथम स्थान मिला था 2022 में। और 2023 में क्या मिला है, थर्ड स्थान मिला है अयोध्या दीपोत्सव को। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हम। 41वां रामायण मेला अयोध्या में, काशी तमिल संगमम वाराणसी में मनाया गया। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि काशी तमिल संगमम कहाँ पे, तो वाराणसी में। 41वां रामायण मेला अयोध्या में। ठीक है, रेशम कृषि मेला 2023 कहाँ पे लगा है, गोरखपुर में। ये यूपी में 3 प्रकार का रेशम पाया जाता है। सहतूती रेशम जीकेपी, मतलब इसी को कहा जाता है गोरखपुर। ठीक है, एरी रेशम कानपुर में, टसर सोनभद्र में। तो ये इसका जगह भी याद किए रहेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा रेशम कहाँ पाया जाता है। तो सहतूती रेशम गोरखपुर में, एरी रेशम कानपुर में, टसर रेशम सोनभद्र में। ठीक है, और ये रेशम कृषि मेला कहाँ पे लगा था, गोरखपुर में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ हुआ है, वाराणसी में मनाया गया। इसका उद्घाटन किसने किया, पीएम मोदी ने। ठीक है, क्षय रोग दिवस के अवसर पर यह किया गया है। थीम इसका था यस वी कैन एंड टीबी, मतलब क्या है, हाँ हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, अभी हम जब ये सारे खेल पढ़ रहे थे जिसमें, तो उसमें हम पूरा बताए थे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ है। ये 2022 का है, परंतु इसका आयोजन 2023 में हुआ है। ये यूपी के 4 जिलों में इसका आयोजन हुआ है, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये पहली बार यूपी में हुआ है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहिएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ है ये 2023 में इसका आयोजन हुआ है यूपी के 4 जिलों में, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन आया, पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें फर्स्ट नंबर पे आया। ठीक है, याद रखे रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिंजर महोत्सव 2023, यह बांदा जिला में मनाया गया है। ठीक है, योगी जी ने इसका शुभारंभ किया है। इसको क्या, राजकीय महोत्सव का मान्यता इसको मिल गया। ठीक है, तो कालिंजर महोत्सव को राजकीय महोत्सव का मान्यता मिल गया, और ये कहाँ पे मनाया गया, बांदा जिला में। ठीक है, यूपी का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति द्वारा, ये थारू जनजाति का ये संग्रहालय है, बलरामपुर में इसको खोला गया है, इमलिया कोडर गांव में। ठीक है, तो यूपी का पहला आदिवासी संग्रहालय किसका है, थारू जनजाति का है, और ये कहाँ, बलरामपुर में खोला गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 नीलम सिंह को मिला है, अलीगढ़ की हैं, और शारदा देवी को मिला है जो ललितपुर की हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसको मिला है, 2 लोगों को, नीलम सिंह को जो अलीगढ़ की हैं, और शारदा देवी को जो ललितपुर की हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यूपी में जो योजनाएं चली हैं, हम योजना को एक साथ देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट योजना है। मिशन शक्ति अभियान, ये बुलंदशहर में चालू किया गया है। मेरा माटी मेरा देश, अभी तो ये इंपॉर्टेंट है, एकदम चल रहा है, तो ये याद रखे रहेगा। मेरा माटी मेरा देश 9 अगस्त 2023 को लखनऊ के काकोरी से योगी जी ने इसका शुभारंभ किया है। कहाँ से, लखनऊ के काकोरी से इसका शुभारंभ हुआ है। कब, 9 अगस्त 2023 को। किसने किया है, योगी जी ने किया है, शुभारंभ किया। हर गाँव, हर ब्लॉक, हर नगर निगम, सब जगह ये जाएगा। ठीक है, सब जगह ये इसको किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन उच्च शिक्षा के लिए दिया जाता है। सूक्ष्म उद्यमी, अभी इसमें 9,000, अधिकतम 9,000 इसमें दिया जा सकता है। ठीक है, शिक्षुता प्रोत्साहन जो दिया जाता है अधिकतम 9,000 इसको बढ़ा के कर दिया गया। ठीक है, सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 21 अगस्त को, ये विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर इसको किया गया है। 5 करोड़ से कम लोगों को, जैसे जिसकी लागत है, जैसे कोई कर रहा है, ठीक है, कोई उद्यमी है जिसका लागत 5 करोड़ से कम है, उसको ये 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा उसके लिए किया जाएगा। ठीक है, जिसका क्या है, देखिए इसमें 2 चीज दिया गया है कि 5 करोड़ से कम लागत हो, तथा 1 वर्ष में 40 लाख से कम टर्नओवर हो। ठीक है, समझ में आ गया। उसको क्या मिलेगा, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा उसका बनेगा। ये कब, ये शुरू 21 अगस्त को क्या मनाया जाता है, विश्व उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखे रहिएगा। एक ब्लॉक एक उत्पाद, ये किस लिए चालू किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए। हम इकोनॉमी जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम प्राथमिक क्षेत्र बताए थे कि जो प्रकृति से रिलेटेड होता है, जैसे हम खेती कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो हमारा ये सब क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है। तो इसी प्राथमिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए एक ब्लॉक एक उत्पाद शुरू किया गया। ठीक है, याद रखी रहेगा। लमही महोत्सव, ये मुंशी प्रेमचंद की 143वीं जयंती, तो ये याद रखी रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद की 143वीं जयंती पर 5100 दीप जलाए गए। कहाँ, लमही गांव में। ये किस गांव, ये कहाँ पे है, यूपी के वाराणसी में। लमही गांव कहाँ है,
ये जो लमही गांव है ये कहाँ है, यूपी के वाराणसी में है। उस गांव में 5100 दीप जलाए गए, ठीक है। और किसकी जयंती पर, मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर। कौन सी जयंती थी, 143वीं जयंती थी, ठीक है। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवा 20 शिखर सम्मेलन, ये G20 शिखर सम्मेलन के बेस पे ही इसको चालू किया गया। युवा 20 शिखर सम्मेलन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। कहाँ, वाराणसी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत किस जिला में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, तो ये याद रखिएगा क्या है क्वेश्चन, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट कहाँ पे, कौशाम्बी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखे रहिएगा। यूपी में आधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स मथुरा में, आधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा कहाँ, मथुरा में। यूपी का पहला सोलर शहर कौन सा बनेगा, अयोध्या को बनाया जाएगा। इसको सोलर सिटी विकसित किया जाएगा, ठीक है, किसको, अयोध्या को। पीएम मोदी व नेपाली पीएम पुष्प कमल दहल ने भारत नेपाल सीमा पर लैंड पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया है कहाँ, बहराइच में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यूपी में जीवन शैली दिवस मनाया जाएगा 5 जून को, ठीक है। तो जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना 5 जून को, यूपी में उसका नाम अब क्या कर दिया गया है, जीवन शैली दिवस, ठीक है, याद रखिए रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चेंज किए हैं, इसका नाम पर्यावरण दिवस को जीवन शैली दिवस कहा जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। यूपी कितने वर्षों में हरित क्रांति ऊर्जा का हब बन जाएगा, 5 वर्षों में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 वर्षों के लिए हरित ऊर्जा को शुरू किया गया है, ठीक है। तो 5 वर्षों में ये क्या बन जाएगा, हरित ऊर्जा का हब बन जाएगा। वेद विज्ञान केंद्र सीतापुर में खोला जाएगा। नैक A++ रेटिंग वाला पाने वाला कौन सा विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय है। दूसरे नंबर पे ये दीनदयाल यूनिवर्सिटी है गोरखपुर में। निर्यात तत्परता सूचकांक में नीति आयोग द्वारा केवा नंबर मिला है, 7वां। तो निर्यात तत्परता सूचकांक में यूपी को कौन सा स्थान मिला है, यहाँ याद रखे रहेगा। यूपी को निर्यात तत्परता सूचकांक में नीति आयोग द्वारा 7वां नंबर मिला है, ठीक है। खेलो इंडिया सेंटर यूपी में कहाँ उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हुआ, खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो यूपी में 69 सेंटर बनाए गए हैं टोटल, ठीक है, याद रखिए रहेगा 69 सेंटर, ठीक है। मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स गोरखपुर में खोला जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रहेगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इसके लिए वायुसेना द्वारा किया गया। तो ये कहाँ पे, प्रयागराज में किया गया है, ठीक है। रीजनल फिल्म सिटी कहाँ बनाया जाएगा, गोरखपुर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि रीजनल फिल्म सिटी कहाँ बनाया जाएगा, गोरखपुर में। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ये जो पूछा था क्वेश्चन, ये पीटी में ही पूछा तो था, उस बार पूछा था जो 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा गया था कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में यूपी, ये याद रखिएगा सब यूपी का ही है। तो यूपी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में 2 ग्राम पंचायतों को मिला है। ये एक हंसुदी जो सिद्धार्थनगर का है, एक ग्राम पंचायत है मिलक अमावती जो मुरादाबाद का है, ठीक है। तो कितने को मिला है, टोटल 2 को मिला है, याद रखिए रहेगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार यूपी के 2 गांव को मिला है, एक हंसुदी सिद्धार्थनगर का, एक ग्राम पंचायत मिलक अमावती है मुरादाबाद का, ठीक है। प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों का G20 सम्मेलन कहाँ पे किया गया है, वाराणसी में, ठीक है। सड़क सुधार योजना, ये देखिए सड़क सुधार योजना शुरू किया गया है, जिसका क्या नाम रखा गया है, मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सड़क सुधार के लिए जो यूपी द्वारा जो योजना चालू की गई है उसका नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, इसका नाम याद रखे रहिएगा। अंडमान निकोबार द्वीपों का नाम यूपी के परमवीर चक्र, मतलब पूरे भारत के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा गया है। तो यूपी के कितने लोगों को नाम पे रखा गया है, तो देखिए टोटल 21 परमवीर चक्र के नाम पर ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है इसके द्वीपों का नाम रखा गया है। तो भारत के टोटल कितने थे, 21 थे। इस 21 में से यूपी के कितने थे, 4 थे, अब्दुल हमीद, जदुनाथ सिंह, मनोज कुमार और योगेंद्र सिंह। इन चारों के नाम, ये यूपी की तरफ से थे, इन चारों के नाम पर क्या रखा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप का नाम रखा गया। और बाकी सब कहाँ थे, और बाकी भारत के अन्य अन्य जिले थे, ठीक है, राज्य से। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। पीएम मित्र पार्क कहाँ पे, हरदोई में खोला जाएगा। नितिन गडकरी ने यूपी में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया, कहाँ पे, बलिया में, ठीक है। आगे देखते हैं। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना है। नाथ कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा, बरेली में। तो याद रखिए रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाथ कॉरिडोर का कहाँ पे बनाया जा रहा है, बरेली में। रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, अयोध्या में। यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखे रहिएगा।
यूपी ने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। 2030 तक यूपी का लक्ष्य है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन पूरा यूज किया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट को बहाली परियोजना में युगांडा में इसको शुरू किया है, ठीक है। यूपी शीर्ष चीनी उत्पादक बन गया है। पहले कौन था? महाराष्ट्र था, तो महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया, महाराष्ट्र को पीछे करके यूपी शीर्ष चीनी उत्पादक फिर से बन गया है। वाटर टैक्सी सेवा वाराणसी में शुरू किया गया है। मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर में, तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। आगे देखते हैं हम। देखिए अमृत सरोवर रामपुर पटवई में, पहला अमृत सरोवर कहाँ पे बनाया गया है? रामपुर पटवई में, ठीक है। लोक निर्मला सम्मान कहाँ किसको मिला है? शारदा सिन्हा को 1 लाख रुपए का इसमें दिया जाता है। लोक निर्मला सम्मान शारदा सिन्हा को मिला है, जो एक गायिका है, याद रखे रहिएगा, ये एक गायिका है, इन्हीं को मिला है। और कितना रुपए इसमें मिलता है? 1 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। 2023 में एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का मेजबानी वाराणसी करेगा। संघाई सहयोग संगठन, इसको एससीओ को क्या कहा जाता है? संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। इनकी मंत्रियों का बैठक कौन करेगा? वाराणसी इसका मेजबानी कर रहा है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राही मोबाइल ऐप उत्तर प्रदेश द्वारा यूपी में 44,000 प्राथमिक विद्यालय को निपुण विद्यालय में ये चेंज कर दिया गया, ठीक है। प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव महोबा में, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड यूपी की एक पहल है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट भी किसकी पहल है? ये भी यूपी की ही पहल है, ठीक है। G20 की बैठक आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ 4 शहरों में किया जाएगा यूपी के, ठीक है। एग्जाम में अगर ये पूछ ले कि यूपी में ये जो G20 का बैठक हुआ है ये यूपी के कितने शहरों में हुआ है? तो आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में टोटल 11 बैठक यहाँ पे होगा यूपी में, ठीक है। विकास मंत्री की बैठक वाराणसी में हुई है। संस्कृत मंत्री की बैठक वाराणसी में, ठीक है। यूपी का बाजरा उत्पादन में स्थान 2nd है, एग्जाम में पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, ठीक है। और इसी यूपी को बाजरा उत्पादन में प्रथम वो 2nd स्थान मिला है, ठीक है, याद रखिए रहिएगा। यूपी का पहला तैरता सोलर प्लांट औरैया में। भारत भारती पुरस्कार डॉक्टर रामानाथ त्रिपाठी को मिला है। भारत भारती पुरस्कार जो हिंदी साहित्य में दिया जाता है यूपी का ये, ठीक है ये इनको किसको मिला है? डॉक्टर रामानाथ त्रिपाठी को। 1 मिनट। नया औद्योगिक नगर निर्माण झांसी में, ठीक है, नया औद्योगिक नगर का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ? झांसी में। भारत में जल निकायों की पहली जनगणना हुई है। देखिए एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार जल निकाय की जनगणना की है कि कितने झील हैं, कितने तालाब हैं, कितने क्या हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। यूपी, चलिए हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में देते हैं जल निकाय में, तो ये क्या 2nd स्थान पे है। प्रथम नंबर पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और शहरी में ये 4थे स्थान पे है और ग्रामीण में ये 2रे स्थान पे है, ठीक है। टोटल अगर हम जल निकाय में देखें कि यूपी में कितने जल निकाय हैं तो ये पूरे भारत में 2रे स्थान पे है। शहरी में अगर देखें शहर के में देखें कि शहर में तो ये 4थे स्थान पे है और ग्रामीण में देखें ये तो 2रे स्थान पे है, ठीक है। स्कूल चलो अभियान और दस्तक अभियान योगी जी ने इसको शुरू किया है लखनऊ से, ठीक है। लालाजी टंडन की कांस्य प्रतिमा लखनऊ में किसने? योगी, ठीक है, इन्होंने ये उद्घाटन किया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 का मिला है, 2023 में आके मिला है, तो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखे रहेगा। उत्तर प्रदेश